हेलो दोस्तों, मैं राशि सर एक्सीलेंट कंपटीशन सेंटर में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम सब सीखेंगे जैसे कल हमने संधि के बारे में सीखा था और जाना था। आज हम सब सीखेंगे तद्भव और तत्सम के बारे में। परीक्षा में हर साल हिंदी पेपर से जब भी आता है तत्सम और तद्भव जरूर आता है। हर साल परीक्षा में पूछा जाता है। बहुत लोग कह रहे थे कि सर तद्भव और तत्सम बता दीजिए, समझ में कम आ रहा है। आज इतना अच्छे से हम सब सीखेंगे कि कोई ऐसा बच्चा नहीं बचेगा जिसको समझ में ना आए। 100% आएगा समझ में। केवल आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिएगा और समझ में 100% आएगा। ठीक भैया, चलिए हम सीखते हैं तत्सम और तद्भव के बारे में। सम, तत्सम, और तद्भव। पहले हम जानते हैं तत्सम किसे कहते हैं। तत्सम, तत्सम के बारे में पहले हम जानते हैं। देखिए, जैसे तत्सम एक ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। जैसे तत्सम में स आ रहा है तो स से देखो होता है संस्कृत। संस्कृत यानी ऐसा शब्द जो संस्कृत के समान हो वो तत्सम कहलाता है। ऐसा शब्द जो संस्कृत के समान हो वो क्या कहलाता है? तत्सम। इससे मैं ट्रिक से समझ सकता हूँ इसको कि तत्सम में देखो स आ रहा है, स से संस्कृत, और ऐसा शब्द जो संस्कृत के समान हो वो क्या कहलाता है? तत्सम कहलाता है। ठीक भैया, और इसको भी 1 मिनट में केवल ट्रिक में समझ लेते हैं। जैसे देखो तद्भव, तद्भव में देखो द है ना, द मतलब हिंदी। ठीक भैया, हिंदी यानी ऐसा शब्द जो संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में आया है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं तद्भव। ऐसा शब्द जो संस्कृत भाषा से परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में आया है उसे तद्भव कहा जाता है। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से आप समझ सकते हैं। तत्सम मतलब संस्कृत के समान होगा। ठीक, सम संस्कृत के समान जो शब्द हुआ है। जैसे हम ले लेते हैं कि गिरी। ये देखो, ये संस्कृत के समान आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है ना, गिरी। तो ये क्या है? तत्सम है। जैसे हम ले लेते हैं कर्पूर, ले लिया जाए कर्पूर। ठीक है, ये कर्पूर भी देखो संस्कृत के समान दिख रहा है, नहीं लग रहा है ना? कर्पूर ये संस्कृत के समान। और हिंदी में अगर तद्भव में जाया जाए, देखो ये इसका गिरी का घर हो जाता है और कर्पूर का क्या हो जाता है? कपूर हो जाता है। ठीक भैया, ऐसे ये क्या हो गया? तद्भव हो गया। आइए हम सब अब विस्तार से समझते हैं तत्सम किसे कहते हैं और तद्भव किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सब जानते हैं कि तत्सम कहते किसे हैं। आइए हम जानते हैं तत्सम किसे कहते हैं। तत्सम, तत्सम का संधि विच्छेद होता है तत् धन सम। यानी तत् मतलब वह, सम मतलब समान। किसके समान? संस्कृत के समान। ठीक भैया, अब जैसे हम इसकी डिफिनेशन समझ लेते हैं कि परिभाषा। जैसे देखो ऐसे शब्द जो ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा, ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से, ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से सीधे हिंदी भाषा में आए हुए हैं तत्सम कहलाता, तत्सम कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से सीधे हिंदी भाषा में आए हुए हैं तत्सम कहलाते हैं। मतलब बिना परिवर्तित के सीधे हिंदी भाषा में आए हुए हैं, वही क्या कहलाते हैं? तत्सम। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे गिरी हो गया, कर्पूर हो गया, कदली हो गया यानी केला जिसे कहते हैं। ये कर्पूर, कदली, अग्नि, गर्दभ, ये सब तत्सम में आते हैं। देखिए तत्सम मतलब संस्कृत के समान ही ये शब्द दिख रहे हैं, सब शब्द संस्कृत के समान ही दिख रहे हैं ना।
गिरी, कर्पूर, कदली। गिरी मतलब तद्भव इसका घर हो जाएगा, कर्पूर का तद्भव हो जाएगा कपूर, कदली का केला हो जाएगा, अग्नि का आग हो जाएगा, गर्दभ का गधा हो जाएगा। ठीक भैया। और अब हम समझते हैं तद्भव किसे कहते हैं। तद्भव कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा परिवर्तन है बस। ऐसे आप नोट्स भी बढ़िया बना सकते हैं। इसमें आप लिखें ऐसे शब्द, ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जो संस्कृत से परिवर्तित, केवल यही बढ़ाना है बस, परिवर्तित। ऐसे शब्द जो संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में आए हुए हैं, हिंदी भाषा में आए हुए हैं। ऐसे शब्द जो संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में आए हुए हैं, आए हुए हैं, क्या कहलाते हैं भैया? तद्भव कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं। जैसे इसी का ले लिया जा रहा है उदाहरण, जैसे गिरी का क्या हो गया? घर आए। जैसे गिरी का हो गया घर, कर्पूर का हो गया कपूर, कदली का हो गया केला, और अग्नि का हो गया आग, आग, गधा। जैसे घर, कपूर, केला, आग, गधा, ये सब क्या है? तद्भव। देखो हिंदी भाषा से मिल रहे हैं एकदम ना, एकदम आसान तरीका है पहचानने का। तत्सम मतलब संस्कृत के समान, और तद्भव मतलब परिवर्तित होकर आया हो हिंदी में। ये अब हम सब तद्भव और तत्सम पहचानने के नियम जानते हैं। ठीक भैया। तत्सम और तद्भव पहचानने के नियम कैसे हम पहचानेंगे, इसको जानते हैं। तत्सम और तद्भव पहचानने के नियम। इसके 5 नियम हैं, 5 नियम हम जानते हैं। तत्सम और तद्भव पहचानने के नियम। नियम नंबर 1, छ का प्रयोग हमें पराया, छ का प्रयोग पराया, छ का प्रयोग पराया तत्सम यानी संस्कृत के शब्दों में किया जाता है। संस्कृत के शब्दों में होता है, यानी छ का प्रयोग पराया तत्सम यानी संस्कृत के शब्दों में किया जाता है। जैसे क्षत्रिय, शिक्षक, जैसे क्षत्रिय, शिक्षक, लक्ष्य, उपेक्षा, नक्षत्र, ये सब देखिए छ का प्रयोग लगभग सब में दिखाई दे रहा है कि क्षत्रिय, शिक्षक और लक्ष्य, उपेक्षा, नक्षत्र, ये सब क्या है? तत्सम में आते हैं। और अब इसके बाद हम जानते हैं नियम नंबर 2। नियम नंबर 2, व का प्रयोग पराया, व का प्रयोग पराया तत्सम में, और व का प्रयोग पराया तद्भव में किया जाता है, तद्भव में किया जाता है। नियम नंबर 2 है व का प्रयोग पराया तत्सम में और व का प्रयोग पराया तद्भव में किया जाता है। जैसे तत्सम, तद्भव, जैसे वर्षा, वर्षा क्या है? तत्सम है, और तद्भव में क्या है? बरसात, बरसात है। जैसे वणिक का बनिया होता है,
तद्भव में। तत्सम में वणिक होता है और तद्भव में बनिया होता है। ये लगभग आपको समझ में आ गया होगा। नियम नंबर 1, छ का प्रयोग पराया तत्सम, मतलब छ दिखे तो समझ लेना कि तत्सम हो सकता है। ठीक भैया, जैसे क्षत्रिय, शिक्षा, लक्ष्य, उपेक्षा आदि, नक्षत्र आदि। ठीक है। और नियम नंबर 2 में हमने बताया कि व का प्रयोग किस में किया जाता है, तत्सम में, और ब का प्रयोग तद्भव में किया जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नियम नंबर 3 जानते हैं। ठीक भैया, पहचानने का एकदम आसान तरीका है। आप सब लोग एक बार वीडियो पूरी देखना और आपको पूरा तत्सम और तद्भव जरूर आएगा समझ में। उसके बाद पेपर कोई लेना और सॉल्व करना तो देखना आपको जरूर समझ में आएगा। केवल ट्रिक याद रहे आपको, नियम जानते हैं। नियम नंबर 3 हम सब जानते हैं। जैसे सा का प्रयोग तत्सम में किया जाता है, तत्सम में, और ये स का प्रयोग तद्भव में किया जाता है, तद्भव में किया जाता है। स का प्रयोग तत्सम में किया जाता है और ये स का प्रयोग तद्भव में किया जाता है। जैसे तत्सम तद्भव, श्यामल, और इसको पढ़ेंगे सांवला, ससुर, हिंदी में इसको बोलेंगे ससुर। नियम नंबर 4 देखते हैं। नियम 4 देखते हैं। तत्सम में प्रायः री, तत्सम में प्रायः री मिलेगा। तत्सम में प्रायः री मिलेगा। जैसे श्रृंगार, और घृत, घी। तत्सम में श्रृंगार और तद्भव में श्रृंगार ऐसे लिखा जाएगा, और तत्सम में घृत और तद्भव में घी हो गए। ठीक है, तो नियम नंबर 4 तक हमने जान लिया। नियम नंबर 5 देखो। नियम नंबर 3 में स का प्रयोग तत्सम में किया जाता है, स का प्रयोग तद्भव में किया जाता है। जैसे श्यामल और सांवला, ससुर, ससुर। और नियम नंबर 4 में है कि री का प्रयोग आपको मिलेगा किसमें, तत्सम में मिलेगा। और जैसे श्रृंगार हो गया और इसमें तद्भव में श्रृंगार, और तत्सम में घृत हुआ और तद्भव में घी। जहाँ ऊपर रहा या बगल रहा कहीं लगा है तो इसका मतलब जान लीजिए आप कि तत्सम हो सकता है और तत्सम ही होगा। ठीक भैया। और नियम नंबर हम 5 जानते हैं अब। नियम नंबर 5 नियम नंबर 5 विसर्ग का प्रयोग तत्सम में किया जाता है। विसर्ग का प्रयोग तत्सम में किया जाता है। कहने का मतलब विसर्ग का प्रयोग संस्कृत में आएगा और संस्कृत में क्या होगा, तत्सम में किया जाएगा। ठीक भैया। विसर्ग का प्रयोग तत्सम में किया जाता है। जैसे कर्पूरा, जेठ आदि। कर्पूरा, ज्येष्ठ आदि। ये सब नियम नंबर 5 था।
आपको अब तत्सम और तद्भव समझ में आ गया होगा। मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आप ध्यान से पढ़िएगा, एक बार और देखिएगा वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों के साथ। और हमारा चैनल एक्सीलेंट कंपटीशन सेंटर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और शेयर लाइक ज़रूर करें। एक्सीलेंट कंपटीशन सेंटर पे रोज़ वीडियो अपलोड की जाएगी। आज हिंदी और मैथ वीडियो अपलोड की गई है, आप लोग देखिए। और जहां आपको समस्या हो, प्रॉब्लम हो, जहां ना समझ में आता हो, आप कमेंट में करके बताइए। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।